हम्म तो साथियों, कल यानी कि आपके 8 फरवरी, आज 9 फरवरी है, तो कल यानी कि 8 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री, जिनका नाम है दिया कुमारी, उनके द्वारा राजस्थान का जो बजट है, वार्षिक बजट 2024 और 25, वो प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है ना। और आपके ये जो तमाम मंत्रीगण दिख रहे हैं, कहने का मतलब कल आपके जो है राजस्थान का वार्षिक बजट 2024 और 25 जो है आ चुका है। बजट का मतलब आगामी 1 साल के अंदर सरकार क्या करने वाली है, उसमें ये जो है वर्णन रहता है, क्या टारगेट रहता है उनका। ठीक है ना। तो अब कई भाई ऐसे बोल रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए इसमें क्या है। भाई बजट में दिव्यांगों को क्या दिया है इन्होंने, क्या नहीं दिया है, क्या मतलब है फंडा, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान का बजट है 2024-25 का है, और ये दिव्या कुमारी ने जो है प्रस्तुत किया है। दिव्या कुमारी उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री राजस्थान की है। वित्त मंत्री जो होता है वो आपका बजट पेश करता है। ठीक है ना। तो हम उसमें यही बात करेंगे जो दिव्यांगों के संदर्भ में है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताने से पहले एक बात और बता दूं कि बजट में उन्हीं बातों को पेश किया जाता है। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बजट में उन्हीं बातों को, उन्हीं योजनाओं को दिखाया जाता है या किया जाता है जो ज़्यादातर जो है जो रहती है आपकी डिस्काउंटिंग में रहती है, या आपकी यूँ कहें कि सुर्खियों में जो चीज़ें ज़्यादा रहती है उन्हीं को महत्व देते हैं। छोटी चीज़ों बातों को नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना। वैसे दिव्यांगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो दिव्यांग योजना की बात है। सबसे पहले दिव्यांग योजना की अगर हम बात करें तो दिव्यांग स्कूटी योजना की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो हालांकि इस बजट में दिव्यांगों के लिए स्कूटी की जो योजना है उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई नामो और निशान नहीं है, यहाँ तक कि दिव्यांगों का भी नामो निशान नहीं है। मेरी बात को आप समझ पा रहे ना कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। स्कूटी का हालांकि इसमें नाम नहीं है इस पीडीएफ में, या यूं कहें कि जो बजट आया है उसमें दिव्यांगों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन स्कूटी का भी नहीं है। लेकिन स्कूटी, दिव्यांग स्कूटी जो है आपको दी जाएगी। ये वार्षिक बजट है साथियों, तो इसमें आपके दिव्यांग स्कूटी का कोई जिक्र नहीं है, दिव्यांगों का कोई नाम नहीं है। ठीक है ना। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें भाई, इसके अलावा जहां तक मैं आपको बात बताऊं, तो साथियों यहाँ पे देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 की गई है। अब ये दिव्यांगों के लिए तो है भाई, इस बात को तो हम मानने से इनकार नहीं करना चाहिए हमें कि भाई सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है 1,000 रुपये, हालांकि टाइम से वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन 1150 रुपये की गई है। लेकिन ये जो है योजना पिछली सरकार की थी, उन्होंने इस योजना के बारे में ये की थी, यानी कि पिछली सरकार ने ही जो है 150 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा मंजूरी मिली है, यानी दिया कुमारी ने इसे मंजूरी दी है। तो इस सरकार का काम रहेगा, हालांकि उन्होंने घोषणा की थी, तो इसको हम मतलब ये जो है ये काम जरूर है कि अब जब तक ये आएगी नहीं हमारे खाते में, तब तक तो हम इसे मानने वाले नहीं है। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि 1150 रुपये मिलेंगे। अब ये दिव्यांगों को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। ठीक है ना। ये छोटा सा काम है, हालांकि पिछली सरकार ने किया था। तो ये साथियों, ये जो बजट होता है आपका, ये वार्षिक बजट होता है। वार्षिक का मतलब होता है हर साल आने वाला। ठीक है। हर साल बजट आएगा आपका, फरवरी से फरवरी। आई बात समझ में आपको? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा आर्थिक समीक्षा भी आएगी, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो बजट का मतलब बजट में जो चीज़ें कह दी, ठीक है ना, तो वो होगी। लेकिन ये नहीं है कि जो चीज़ बजट में इन्होंने नहीं कही वो हो नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं होता। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें भाई। जो बात इन्होंने बजट में नहीं कही, समझ लो, जो बात जो बात इन्होंने जो है बजट में नहीं कही, बजट में नहीं लिखी, या बजट में इन्होंने पेश नहीं की, जरूरी नहीं है कि वो चीज़ नहीं आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और ऐसा ये भी जरूर नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी योजना निकालने से पहले बजट में उस बात को प्रस्तुत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजट का मतलब जो बजट में वही नहीं रहेगा। बजट में कहा है कि भाई, बजट में क्या कहा है कि भाई हम जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 1150 रुपये देंगे। ठीक है, हालांकि ये देंगे, ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी। इन्होंने कहा है कि 70,000 हम जो है वार्षिक भर्तियाँ निकालेंगे, वैकेंसियाँ निकालेंगे राजस्थान में, ये भी होनी ही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम दिव्यांगों को स्कूटियाँ देंगे, 1,000 स्कूटियाँ देंगे, 2,000 स्कूटियाँ देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने नहीं कहा बजट में तो इसका मतलब होगा नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी योजना को लाने से पहले जरूर नहीं है कि वो बजट में उस बात को पेश करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है।
दिव्यांगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बजट में, दिव्यांगों को नामो निशान जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्यांगों के लिए कोई योजना नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजट में कहने का मतलब ये नहीं है कि बजट में कह दिया जो ही होगा या बजट में नहीं कहा वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग भी कह सकते हैं, इसीलिए निश्चित रहिए दिव्यांगों के लिए योजना है, योजनाओं की भरमार है। स्कूटी के दिव्यांग स्कूटी भी टाइम लगेगा लेकिन आएगी, बिल्कुल आएगी, इसी साल आएगी, 2024 में एंड में आ जाएगी। बहुत सारी योजनाएं आएगी। बजट में कहने का मतलब, हालांकि उन्होंने माना कि बजट में इन्होंने दिव्यांगों का नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नाम नहीं लिया इसका मतलब योजना नहीं आएगी, बहुत सारी आएगी, बहुत सारी आएगी, बहुत सारी आएगी। कई सारे काम हो रहे हैं, ऐसा क्या है, कई सारे काम हो रहे हैं। अब इन्होंने जो है दिव्यांगों को घर बैठे यूडीआईडी कार्ड करवाने की सुविधा दी, इसमें तो इन्होंने कहा ही नहीं। बहुत सारी ऐसी योजना है दिव्यांगों के लिए जो कहना जरूरी नहीं है कि इसमें कहना ही है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसे कोई ये नहीं कहे कि दिव्यांगों को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिलेगा और मिला है, जरूर नहीं है कि उसको बजट में कहें। आई बात समझ में? मैं मानता हूँ कि मेरी बात से आप सहमत हो चुके होंगे, मेरी बात आपको पसंद आ चुकी होगी। ठीक है, ओके।